नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली पहुंचे 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना। अमेरिका से प्रत्यर्पण कर एनआईए की टीम भारत लाई है। एनआईए की स्पेशल टीम राणा से पूछताछ करेगी। एनआईए ने बनाई है 4 लोगों की जांच टीम। तो ये स्पेशल टीम जो है वो पूछताछ करेगी। सेल के अंदर ही तहव्वुर राना का मेडिकल भी होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिल्ली पहुंचा है 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा। अमेरिका से प्रत्यर्पण कर उसको लेकर आया गया है। एनआईए की स्पेशल टीम राणा से पूछताछ करेगी। एनआईए ने 4 लोगों की जांच टीम बनाई है जो पूछताछ करेगी 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से। तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय के सेल में ही रखा जाएगा। सेल के अंदर ही तहव्वुर राणा का मेडिकल भी कराया जाना है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तहव्वुर राणा को, जो कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था, जिसकी तलाश कब से भारत को थी, जिसके प्रत्यर्पण की कोशिशें कब से भारत कर रहा था, आखिरकार अब वो भारत लाया गया है। उससे पूछताछ होगी, जिसके लिए एनआईए ने 4 लोगों की जांच टीम भी बनाई है जो कि पूछताछ करेगी तहव्वुर राणा से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई सालों के संघर्ष के बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया जा चुका है। उसका अमेरिका से सफल प्रत्यर्पण हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वहीं बात अगर भारत सरकार की करें, केंद्र सरकार की करें, तो वो इसे अपनी बड़ी कूटनीति जीत मान रही है। ये बड़ी, क्योंकि कहा जा सकता है जीत के तौर पर इसे भारत सरकार देख रही है, बड़ी कूटनीति जीत के तौर पर, क्योंकि तहव्वुर राणा को कई सालों से भारत लाने की कोशिशें हो रही थी और आखिरकार आज 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत लाया गया है। अब एनआईए ने जो 4 लोगों की जांच टीम बनाई है वो तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। तो तहव्वुर राणा के जरिए जांच एजेंसी कई पहलुओं पर तफ्तीश करने वाली है। ये लाइव तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। अब हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तहव्वुर राणा को लेकर आया गया है, यहां पर लाया जाना है और इसके बाद होगी तहव्वुर राणा से पूछताछ। उसके ऊपर पाकिस्तान में और कौन से आतंकी नेटवर्क हैं, भारत में और कहां पर हमले करने की उसकी तैयारी थी, ये सब जानकारी जो है तहव्वुर राणा से जुटाई जाएगी। भारत प्रत्यर्पण से जुड़े मामले में केंद्र सरकार की, भारत सरकार की कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो 26/11 मुंबई आतंकी हमले का ये मास्टरमाइंड है। देखिए, बताया जा रहा है कि तहव्वुर राणा का जो विमान है जिसमें उसको लेकर आया गया है, माफ कीजिएगा, तहव्वुर राणा को जिस विमान के जरिए लेकर आया गया है वो पालम में उसको लैंड करवाया गया। स्पेशल कमांडो की टीम अब उसे एनआईए दफ्तर लेकर जाएगी। अपराजिता मेरी सहयोगी जुड़ गई है। अपराजिता, फिलहाल क्या अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि पालम एयरपोर्ट लैंड किया जा चुका है जो विशेष विमान है। अभी से थोड़ी देर बाद अभी से थोड़ी देर पहले इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ था आतंकी तहव्वुर राणा का जो विमान है, अब वो लैंड हो चुका है। इसके साथ साथ एक बड़ी अपडेट है कि इससे थोड़ी देर पहले जो कॉन्वॉय है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, वो पालम एयरपोर्ट से रवाना हुआ है। यानी वो भी जायजा लेने के तमाम जो बंदोबस्त हुए सभी चीजों के लिए वो पालम एयरपोर्ट पहुंचे थे। अब सीधा तहव्वुर राणा को यहाँ से एनआईए हेडक्वार्टर लेके जाया जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाएगा जहां पर तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। जिस तरीके से मीटिंग भी रखी गई थी, जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा मीटिंग रखी गई थी,
केवल 12 लोग को एंट्री है। एनआईए मुख्यालय में जो इन्वेस्टिगेशन सेल है, केवल 12 लोग ही वहां पर एंट्री ले सकते हैं। तीसरी मंजिल पर इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है, जहां पर खुराना से इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे, तमाम सवाल दिए जाएंगे। इसके बाद से मेडिकल भी वहीं पर होगा, यानी तीसरी मंजिल पर ही मेडिकल होगा खुराना का, जिसके बाद फिर उसे पेश किया जाएगा कोर्ट के सामने, या तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या तो फिजिकली उसे प्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद जो जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी जो भी मिलती है, उसके आगे से तमाम जो भी चीजें हैं वो की जाएगी। सुरक्षा की बात की जाए तो पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि छावनी की तरीके से जो एयरपोर्ट है उसे छावनी की तरह बनाया गया है। पूरी दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और तमाम बंदोबस्त किए जा चुके हैं। काफी सिक्योरिटी यानी एनआईए और रॉ दोनों की सिक्योरिटी के बीच उसे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। अपराजिता, देखिए भारत सरकार इसे अपनी एक बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर, कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रही है, क्योंकि सालों इंतजार किया गया है तहव्वुर राणा को भारत लाने का, भारत प्रत्यर्पण कराने का, और आखिरकार आज वो हो रहा है। बिल्कुल, देखिए इंतजार समाप्त है और एक बेहद बड़ी उपलब्धि इसे भारत की मानी जा रही है। और केवल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि इसे मानी जा रही है कि जिसमें जो अटैक किया गया था, यानी जहां से जितने सालों से वो फरार था, लगातार कोशिश की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट का भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से रुख अपनाते हुए, यानी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का भी रुख अपनाते हुए नजर जरूर आया था तहव्वुर राणा। कोशिश की कि वो उसे नहीं यहाँ पर लाया जाए, पूरी प्रयास उसके द्वारा जरूर किए गए थे, मगर वो भी विफल रहा। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी कि जिसे खारिज हालांकि कर दिया गया था, बीमारी की का बहाना बनाया गया था कि पार्किंसन बीमारी है, उसे एक दिमागी तौर की एक बीमारी जिसे कही जाती है, उससे वो पीड़ित है, भारत आएगा तो उसे और भी प्रताड़ित किया गया। तमाम चीजें की गई थी, कोशिश बहुत की गई थी, मगर असफल रहा वो। और अब उसे भारत लाया जा रहा है। भारत का एक जिस तरीके से करीब 300 से ऊपर लोग घायल हुए थे, 175 के आसपास की मृत्यु हो गई थी। अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक जस्टिस उन तमाम लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे और अपडेट भी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो दिल्ली पहुंचा है 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे थे। अब एनआईए की टीम जो है वो उससे पूछताछ करेगी।